नमस्कार दोस्तों। जब मैं अपने एक वीडियो डिस्कस कर रहा था जिसमें अरब और इज़राइल का जो पूरा वॉर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें ईरान का क्या इंटरवेंशन है, सऊदी अरेबिया, ईरान का क्या रिलेशंस है, वो सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो पूरा डेडिकेट करूँगा सुएज़ कनाल के ऊपर और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुएज़ कनाल। एक मैप के थ्रू पहले उसकी लोकेशन को समझेंगे और उसकी लोकेशन का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी देखेंगे। प्लस स्विस कनाल की हिस्ट्री क्योंकि काफ़ी ब्लडी हिस्ट्री रही है। बहुत सारे लोगों की जान गई है स्विस कनाल को बिल्ड करने में। तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि स्विस कनाल एक्चुअल में कौन से एम्पायर्स के अंडर में रहा है, किस-किस एम्पायर ने स्विस कनाल के ऊपर रूल किया है और अभी प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है स्विस कनाल का। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ये पूरा वीडियो मैप बेस्ड होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज़ अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएसएफ टीम दैट द आईएसएफ टीम ने एक अपना अचीवर्स बैच लॉन्च किया है। ये अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे। और इस जो 100 स्टूडेंट्स होंगे इनके ऊपर स्पेशल फोकस और मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके सर की गाइडेंस में चलेगा। प्लस जो ये 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इनको 60% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा फाउंडेशन कोर्स के अंदर। ये बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन दिस अचीवर्स बैच, एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल करें और वहां से फिर आपको दी सब टीम रीच आउट कर लेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो अबाउट स्विस कनाल। देखो, सबसे पहले अगर आप स्विस कनाल की लोकेशन को देखो, ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में ये कनाल है, स्विस कनाल पूरा। और ये जो स्विस कनाल है, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, इजिप्ट कम्स हियर, इजराइल कम्स हियर एंड सुडान कम्स हियर और यमन कम्स हियर। अब ये जो स्विस कनाल है, ये एक्चुअल में करता क्या है? देखो, ये वाला पार्ट है, ये रेड सी है, ठीक है? और रेड सी को ये स्विस कनाल कनेक्ट करता है कहां से? मेडिटेरेनियन सी से। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रेड सी और मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है एक दूसरे को। तो अब देखो, ये रेड सी के थ्रू एक्चुअल में ये क्या करता है? इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। और इसके थ्रू क्या होता है कि पूरे एशिया को हम कनेक्ट कर देते हैं यूरोप से। अब एशिया को जब यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेड का बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों ट्रेड का फायदा होता है, इसको समझने की कोशिश करना। जब ये स्विस कनाल एग्जिस्ट नहीं करता था, जब ये बिल्ड नहीं हुआ था, तो उसके पहले क्या होता था? जब एशिया से यूरोप कोई सामान भेजना होता था, जब आपस में दो कंट्रीज में ट्रेड हो रहा है, सपोज मुंबई से ट्रेड हो रहा है रॉटरडैम का, मुंबई से कोई सामान हमें रॉटरडैम भेजना है, तो ये स्विस कनाल अभी फिलहाल क्या है कि हम ये वाला रूट लेके यहां से अपना सामान रॉटरडैम भेज रहे हैं। अभी फिलहाल ये रूट है। बट इसके पहले जब ये बिल्ड नहीं हुआ था स्विस कनाल, तो हम क्या करते थे? ये पूरा आप देख रहे हो, यहां से हमें क्या करना होता था? पूरा अफ्रीका को इनसर्कल करके फिर हम जाते थे। तो जो हमें डिस्टेंस पहले समझ लो 12,000 किलोमीटर की पड़ती थी, वो डिस्टेंस अब स्विस कनाल के बन जाने से सिर्फ 6,000 किलोमीटर की पड़ती है। अब ये 12,000 किलोमीटर को कवर करने में सपोज 45 दिन लग रहे हैं, तो ये 6,000 को कवर करने में ऑलमोस्ट आधे दिन लगते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप ले लो कि 20-25 दिन लगते हैं। तो यहाँ से एक तो टाइम भी घट रहा है, ट्रेवल टाइम, प्लस हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है। तो इसकी वजह से स्विस कनाल की इंपॉर्टेंस इसलिए इतना ज्यादा है। खास तौर से एशियन ट्रेड को यूरोपियन ट्रेड से जोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट जो जरिया है पूरे दुनिया में, वो स्विस कनाल का है। अब स्विस कनाल पे अगर आप देखोगे, तो क्योंकि स्विस कनाल पे हमने देखा कि जो इसकी लोकेशन है, यहाँ पर इजिप्ट लाई करता है। इजिप्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री और इसीलिए इजिप्ट का हमेशा आप लोग कहते हैं कि इजिप्ट का इंडल्जेंस रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है स्विस कनाल पे, या इजिप्ट कंट्रोल करता है स्विस कनाल को। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी फिलहाल स्विस कनाल की जो करंट सिचुएशन ये है कि स्विस कनाल पर किसी भी एक कंट्री का कोई रूल नहीं है। स्विस कनाल की एक अथॉरिटी है जिसको स्विस कनाल अथॉरिटी कहते हैं, जिसमें पूरी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और कोई भी डिसीजन जो स्विस कनाल पे लेना होता है, वो यही स्विस कनाल अथॉरिटी लेती है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये डेवलप कैसे हुआ था, बिल्ड कैसे हुआ था। देखो, हम सबको पता है दैट स्विस कनाल जो है, उसका जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो वो शुरू हुआ था 1859 में। ठीक है, 1859 में क्या था स्विस कनाल को डेवलप करने के टाइम पर, कि ये जो एरिया था ना, ये पूरा जो इजिप्ट वाला पार्ट था, ये एक्चुअल में ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब उस समय हमें पता है कि जो ये ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज होती थी, ये काफी स्ट्रांग होती थी। जैसे देखो, इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एज अ ट्रेडर आई थी और फिर उसने पूरे इंडिया पर एक तरीके से रूल कर लिया। तो ऐसे ही फ्रेंच कंपनीज भी थी, ऐसे ही डच कंपनीज भी थी, ऐसे ही पोर्टुगीज कंपनीज भी थी। ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, देवर वेरी वेरी स्ट्रांग और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होती थी ये कंट्रीज। इनके पास एक पूरा प्लान्ड वे था, इनके पास हमेशा हर चीज के लिए एक प्लान था, एक स्ट्रैटेजी थी। ट्रेड करते करते कैसे उस कंपनी पे
कैसे उस कंट्री पे अपना आधिपत्य जमाना है, कैसे उस कंट्री का लैंड को कब्जा कर लेना है, कैसे लोगों को अपने क्रेडिट के अंदर बिल्कुल दबा देना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करते थे ये लोग। तो फाइनली क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर से एक फ्रेंच कंपनी थी, स्विस नाम की। ये स्विस, पहले ये जो कनाल का नाम पड़ा है ना, ये इसी कंपनी के नाम पे पड़ा। ये स्विस कंपनी थी। स्विस कंपनी ने ऑटोमन एम्पायर से इसका ठेका ले लिया कि हम स्विस कनाल को डेवलप करेंगे, बिल्कुल बिल्ड करेंगे आपके लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेड के लिए, बाकी पूरी दुनिया इसको यूज़ कर सकती है अपने-अपने ट्रेड के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ये एशिया को यूरोप से जोड़ देगा। तो ऑटोमन एम्पायर ने इनको दे दिया और फिर इन्होंने बिल्ड करना शुरू किया। अब जब ये बिल्ड कर रहे थे ना, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इट इज़ 120 माइल लॉन्ग कनाल, एंड ट्रस्ट मी, इसको बनाने में इनको 10 इयर्स लगे और 10 साल में इन्होंने इसको कंप्लीट किया 1869 में। 1869 में स्विस कनाल का डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो गया। अगर आप एक इमेज से देखो, तो जब पहली बार स्विस कनाल बना था तो कुछ ऐसा दिखता था। यू कैन सी, बहुत क्लियर फोटो नहीं है, बट यू कैन सी ऑल दीस लेबर्स आर सिटिंग हियर एंड लुकिंग एंड शिप्स आर गोइंग थ्रू दिस कनाल। तो ये डेवलप किया था इन्होंने 1869 में, इसको बना दिया था। बट इसके पीछे की जो हिस्ट्री थी कि जब इसको बनाया जा रहा था तो इसमें बहुत सारे इजिप्शियन लेबर्स लगे थे। ये इजिप्ट के लोग थे जिनको बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाया जाता था, और इस समय ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था इजिप्ट। तो इनको बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाया जाता था, इनको पैसे नहीं दिए जाते थे, इनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लेबर्स, कहा जाता है मतलब मिलियंस ऑफ लेबर्स जो हैं वो डिजीज से मर गए, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई चोट लगने की वजह से कोई इलाज नहीं हुआ, इस वजह से मर गया, बहुत सारे लोग मरे। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्विस कनाल को डेवलप किया गया है वो एक्चुअल में बहुत सारे लेबर्स की लाशों के ऊपर बनाया गया है, ऐसा कहते हैं, ऐसा सटायर बोलते हैं स्विस कनाल के लिए। तो 1869 में इन्होंने ये काम कंप्लीट कर दिया। और फिर क्या होता है कि देखो, ऑटोमन एम्पायर ने ना इनको किसी तरीके का पैसा नहीं दिया इसको बनाने के लिए। तो इस फ्रेंच कंपनी ने एक डील साइन की ऑटोमन एम्पायर के साथ। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमने आपके लिए स्विस कनाल बनाया है, तो अभी जितना हमारा कॉस्ट लगा है वो हम, जो शिप्स वहां से गुजर रही हैं, जैसे ये शिप्स देखो आप गुजर रही हैं, तो हम इनसे ना टैक्स ले लेंगे। ये टोल टैक्स का सिस्टम आपने सुना होगा। क्या होता है, जैसे अभी भी आप देखते हो इंडिया में कि बहुत जगह पे हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज होते हैं जिनको डेवलप किया होता है, तो वहां पर टोल टैक्स लेती हैं कंपनीज। जैसे ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इन्होंने सपोज 60 किलोमीटर लॉन्ग एक हाईवे बनाया, इसको कनेक्ट कर दिया दो हाईवेज को, तो उस पर ये टैक्स लेती हैं अपने कॉस्ट को निकालने के लिए। तो जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनसे टैक्स लेती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कोई पैसा पे नहीं करती, तो ये उससे अपना टैक्स वसूलती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 साल का, 20 साल का। तो इसी तरीके से इस फ्रेंच कंपनी ने, स्विस कंपनी ने ऑटोमन एम्पायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 10 साल तक जितनी भी शिप्स वहां से गुजरेंगी उनसे हम टैक्स ले लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में 10 साल का ही था, बट होता क्या है कि ये कभी खत्म नहीं होता, ये चलते जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये ऑटोमन एम्पायर को अपना पैसा दे रहे थे, ऑटोमन एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी शिप वहां से पास हो रही थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने स्विस कंपनी को काम हमेशा करने दिया। बट फाइनली क्या हुआ, 1882 में यहाँ पर आ गए ब्रिटिशर्स, और इजिप्ट पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। वहां पर एक रिबेलियन शुरू हुआ था, उसको खत्म करने के लिए इजिप्ट पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और इजिप्ट को ऑटोमन एम्पायर से छीन लिया, और वो इजिप्ट जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। 1882 में जैसे ही इजिप्ट एक ब्रिटिश कॉलोनी बना, तो अब वहां पर सिर्फ फ्रेंच कंपनी, जो स्विस कंपनी काम कर रही थी, वो तो है नहीं अकेले, वहां पर अब ब्रिटिशर्स भी आ गए, उनके पास भी अच्छी अच्छी कंपनीज है, वो भी बिल्कुल फ्रेंच से पंगा ले सकते हैं बराबरी का। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने आपस में एक डील साइन कर ली कि हम ना पूरे साल के महीने डिवाइड कर लेंगे आपस में, आप 3 महीने रख लो, 3 महीने मैं रख लूंगा, ऐसे करके हम जो ये टैक्स है उसको वसूला करेंगे। तो बहुत आराम से ये सिस्टम फिर से 1882 से चलने लगा। देन कम्स वर्ल्ड वॉर वन। अब वर्ल्ड वॉर वन में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स जो है वो काफी पावरफुल फोर्स बन करके सामने आते हैं, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फाइनली 1918 में ये जो स्विस कनाल था इसका पूरा जो है अपने अंडर में ले लिया। मतलब यहां से जितनी शिप्स पास होंगी, जितनी अथॉरिटी है, वो सारी ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी होगी, क्योंकि 1918 में आप सबको पता है कि ऑटोमन एम्पायर ने गिव अप कर दिया था। इजिप्ट ऑलरेडी ब्रिटिश की कंपनी थी, और ऑटोमन एम्पायर का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना ली उसको, और वहां से ब्रिटिशर्स जो है इस स्विस कनाल पर हमेशा रूल करने लगे। तो 1918 में पूरा ब्रिटिशर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, बट अभी भी स्विस कंपनी जो थी फ्रेंच की, वो काफी स्ट्रांग थी और ब्रिटिश के साथ इनका एग्रीमेंट साइन था। तो अभी ये दोनों मिल करके ही स्विस कनाल को चला रहे थे पूरी अपनी अथॉरिटी के अंडर में। बट एक कन्वेंशन साइन हुआ था 1888 में। आप सबको पता है दैट कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पर उस समय बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती थी, तो कॉन्स्टेंटिनोपल में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिससे ये कहा गया था कि पूरे दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी शिप्स इस स्विस कनाल के थ्रू पास होंगी। ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए अच्छा है, इसलिए इस स्विस कनाल को कॉमन गुड में यूज किया जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए।
तो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करने वाला इकलौता कनाल था, तो इसलिए यहाँ पर सारी कंट्रीज को अलाउ किया गया। अब अलाउ करने के पीछे का रीजन भी ये था कि इनको तो भाई टैक्स मिल रहा था ना, इसलिए इन्होंने अलाउ किया था, और इनको टैक्स और ज्यादा मिल रहा था, इसलिए इन्होंने सारी कंट्रीज को अलाउ कर दिया। हालांकि जो इनकी राइवल कंट्रीज थी उनको कभी जाने नहीं देते थे। वर्ल्ड वॉर वन में भी ये किया था। हालांकि ये 1888 का जो अग्रीमेंट था वो साइन हुआ था, बट वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जब जर्मनी ने स्विस कनाल को यूज करने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिशर्स ने उसको ब्लॉक कर दिया था और बंद कर दिया था। ये स्विस कनाल आज तक दो तीन बार ब्लॉक हो चुका है। आगे हम देखेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री। तो ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1888 में कॉन्स्टेंटिनोपल का, लेकिन पूरा कब्जा जो है ब्रिटिश और फ्रेंच करते थे। हालांकि सारी कंट्रीज की जो कमर्शियल शिप्स थी उनको जाने देते थे। वर्ल्ड वॉर वन में एक बार बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ट्रेड ठप पड़ गया था। वर्ल्ड वॉर वन में तो सबको पता है कि काफी नुकसान हुआ था। तो ये रूल कर रहे थे, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर तक रूल करते हैं वहां पर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने स्विस कनाल को बंद कर दिया था, ताकि जापानीज और ये जर्मन्स कभी इसको यूज ना कर पाए। नाउ क्या होता है, फाइनली 1952 में हम सबको पता है कि इजिप्ट जो है ना वो ब्रिटिश रूल से बाहर हो जाता है, मतलब आजाद हो जाता है और एज अ कंट्री खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही इजिप्ट एज अ कंट्री खड़ा होता है, इसको लगता है कि भाई ये स्विस कनाल तो हमारा है, और इस स्विस कनाल को बनाया किसने? इजिप्शियंस ने। इस स्विस कनाल को डेवलप किसने किया? इजिप्शियन लेबर्स ने। मरा कौन स्विस कनाल के लिए? इजिप्शियंस मरे। तो ये कनाल होना किसका चाहिए? इजिप्शियंस का होना चाहिए। यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच का कोई काम नहीं है, और ब्रिटिश और फ्रेंच को रिट्रीट कर देना चाहिए यहाँ से। अब जब जैसा ही इजिप्ट का ये रवैया सामने आया, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया। एक तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट कनाल, प्लस अभी तक हमें जो टैक्स मिल रहा था वो तो अलग ही था। लेकिन इजिप्शियंस ने लड़ने का बिल्कुल माहौल बना लिया था। तो ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और इजराइल। अब इजराइल का क्या इशू था, हम सबको पता है दैट इजराइल का हमेशा मुस्लिम कंट्रीज से एक इशू रहा है, और इजराइल वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम ऑल्सो। तो इजराइल, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने मिल करके इजिप्ट पर अटैक करना शुरू किया। अटैक कर भी दिया था। बहुत सारे इनके पोर्ट्स, जो पोर्ट सईद है, यहाँ पर एक पोर्ट सईद है इजिप्ट के पास, यहाँ पर कुछ है पोर्ट सईद, तो वहां पर अटैक कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर इजिप्ट की एक बहुत अच्छी एलाई कंट्री यानी कि रशिया इंटरवीन कर जाता है, और रशिया जो है, सोवियत आर्मी जो है, उसने इजिप्ट को बहुत सारे एम्यूनिशंस और बहुत सारे सोवियत आर्मी फाइटर्स दिए, और उसके बेसिस पर यहाँ पर रशिया ने इजिप्ट को हेल्प किया, और रशिया और इजिप्ट की जो जॉइंट फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर के इनको चोक कर दिया। फ्रेंच काफी वीक हो गए थे उस टाइम तक, तो फ्रेंच को रिट्रीट करना पड़ा। पहले ही फ्रेंच रिट्रीट कर गए। इजराइल के लिए ये रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, तो इजराइल के पास करने के लिए कुछ था नहीं, और अब ब्रिटिशर्स अकेले बचते हैं इसमें। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि ब्रिटिशर्स अकेले पड़ गए, हमेशा की तरह इन्होंने हेल्प मांगा किससे? इन्होंने हेल्प मांगा अमेरिका से, बट अमेरिका ने इंटरवीन करने से मना कर दिया इसमें, क्योंकि उनका कोई फायदा था नहीं। अगर स्विस कनाल ओपन रहता, इजिप्ट चलाए, ब्रिटिश चलाए, फ्रेंच चलाए, उनको कोई मतलब नहीं था। उनके लिए ट्रेड होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड चलना चाहिए एज इट इज, जैसे पहले चल रहा था। ब्रिटिश फोर्सेस को, ट्रूप्स को वहां से रिट्रीट करना पड़ता है, और फाइनली 1956 में ये कनाल पर पूरा जो कंट्रोल है ये इजिप्ट का आ जाता है, और इसी को स्विस क्राइसिस कहते हैं। इजिप्ट ने जब इस कनाल को कंट्रोल किया था, तो इसने, जब ये पूरा बैटल चल रहा था, मतलब ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायली फोर्सेस अगेंस्ट इजिप्ट, तो उस दौरान इसने पूरे कनाल को ब्लॉक कर दिया था दोनों साइड से, और उसी को ये कनाल पूरा जो है 56 से 57 पूरे एक साल तक ये कनाल ब्लॉक रहा था। तो एक बार फर्स्ट टाइम कनाल को तब ब्लॉक किया गया था। दूसरी बार फिर से क्या होता है कि इजराइल और अरब कंट्रीज का वॉर चल रहा होता है 1967 में। तो 1967 में, अब इजिप्ट इज अ मुस्लिम कंट्री, उसने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया था उस पूरे वॉर में इजराइल के अगेंस्ट। तो इजराइल ये वाला रूट यूज करके अपने जो जो पूरे सामान आ रहा था इजराइल में, वो इस वाले रूट से आ रहा था, इसी कनाल के थ्रू आ रहा था, और इजराइल पहुंच रहा था। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या किया कि 67 में भी इसने ये वाला रूट स्विस कनाल का बंद कर दिया, ताकि इजराइल इसको कभी यूज ना कर पाए। और इसीलिए कहा जाता है कि इजिप्ट इसको एक तरीके से अपने विम्स एंड फैंसीज पर यूज कर रहा था इस कनाल को। देन फाइनली पूरी कन्वेंशन बैठाई गई सारी कंट्रीज की, और सारी कंट्रीज की जब कन्वेंशन बैठाई गई, तो उसमें डिसाइड किया गया कि स्विस कनाल को चलाने के लिए स्विस कनाल अथॉरिटी बनाई जाएगी, और इस स्विस कनाल अथॉरिटी में जो भी स्टेक होल्डर कंपनीज हैं, जो भी स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर होंगे, और जो भी स्विस कनाल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा वो ये अथॉरिटी लेगी। तो इस पे अभी फिलहाल किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। और रिसेंटली स्विस कनाल का हमेशा न्यूज में भी रहता है, एक शिप बहुत बड़ी फंस गई थी। अब इस स्विस कनाल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये जो है ना बहुत पतला था, मतलब स्टार्टिंग में इट वाज जस्ट 100 फीट वाइड,
और अभी फिर से कंस्ट्रक्शन इसमें हुआ है, तो अब तो अराउंड 500 फीट वाइड है ये, बट जो इसकी विड्थ थी बहुत कम थी, तो यहाँ पर जो बहुत बड़े शिपिंग कंटेनर्स होते थे, वो एक बार में एक गुजर सकता था, ऐसा हाल था इसका। तो वो फँस जाता है एक बार, हम सबको पता है कि वो 2020 की न्यूज़ है कि एक कंटेनर इसमें फँस जाता है, जिससे वजह से पूरा वर्ल्ड ट्रेड चोक हो जाता है। अब क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है जो कि एशिया को सीधा-सीधा कनेक्ट करता है यूरोप से, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि वो कंटेनर फँस जाता है फाइनली, बट फाइनली वो कंटेनर को हटाया जाता है और फिर से ये कनाल शुरू होता है। बट यहाँ पर अब देखोगे आप ना, ट्रेड थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज़ लोग ना अल्टरनेटिव रूट ढूँढ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस स्विस कनाल पर सारी कंट्रीज़ की हो गई है। अब क्या होता है कि देखो, अभी क्या है, अभी फिलहाल करंट सिनेरियो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दुनिया का 50-60% ट्रेड इसी कनाल के थ्रू होता था, बट अब ऑलमोस्ट अराउंड पूरी दुनिया का 30% ट्रेड, अभी भी 30-40% ट्रेड इसी कनाल से होता है। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि साल में 2021 का ये डेटा है कि साल में 17,000 कंटेनर्स पूरा गुजरते हैं स्विस कनाल के थ्रू। ऑलमोस्ट 1.17 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर धंधा होता है इस कनाल के थ्रू। तो इसलिए ये कनाल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, खास तौर से इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ इंडियन ओशियन को ये सीधा यूरोप से जोड़ता है ये कनाल, और इंडिया से जितना भी, अभी फिलहाल इंडिया यही रूट यूज़ करता है अपने सारे जो एक्सपोर्ट्स करता है वो यूरोप में, उसके लिए, या जो भी इंपोर्ट कराता है वो उसके लिए भी यही कनाल को यूज़ करता है। अब इस कनाल पे डिपेंडेंस ताकि इंडिया की कम हो जाए, मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया था कि इंडिया अब कई सारे अपने अल्टरनेटिव रूट्स बना रहा है। तो हमने डिस्कस किया था ना एक वीडियो में कि इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है, एनएसटीसी, ईरान के साथ, रशिया के साथ मिल करके ये हम एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें हमें स्विस कनाल की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा मैप भी उसका दिखाया था कि हम बीचों बीच सीधा यूरोप से कनेक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।